ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 47वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और उसमें हम इसका दूसरा अधिकरण प्रारंभ करेंगे। श्रुति का विरोध होने पर स्मृति की अप्रामाणिकता। तो पीछे जो हमने पिछली कक्षा में देखा स्मृति के बारे में, तो विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ पृष्ठ संख्या 214 तृतीय पाद का दूसरा सिद्धांति का सूत्र है। अपिवा कर्तृ सामान्यात प्रमाणम अनुमानम स्यात्। जो इसमें कर्तृ सामान्यात आया है तो ये किस हेतु से इसमें लिखा है? कर्ता की समानता होने से। कर्ता का मतलब उन शास्त्रों में कई हुई क्रियाओं को करने वाले जो कर्ता हैं उनकी समानता होने से। तो समानता हमेशा दो या दो से अधिक में देखी जाएगी, एक में तो होती नहीं है। दो वर्ग क्या है, एक श्रुति और एक स्मृति। पीछे जो सारी वर्णन आया था वो श्रुति का था और अब ये स्मृति की बात चल रही है। तो श्रुति और स्मृति के कर्मों के करने वाले समान होते हैं। वो जो ऋत्विक लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, वो श्रोत कर्मों को भी करते हैं श्रुति से संबंधित, और स्मृतिजन्य कर्मों को, स्मार्त कर्मों को भी करते हैं। उनको करने वाले वो एक ये होते हैं। तो चूंकि वो स्मार्त कर्मों को कर रहे हैं और उससे उनकी प्रामाणिकता है, इससे वो जब वो श्रुति श्रोत कर्मों को कर रहे हैं, इससे उनकी प्रामाणिकता है, तो वो स्मार्त कर्मों को भी कर रहे हैं वही लोग। तो इससे हमें ये सामान्य ज्ञान होता है कि ये भी प्रामाणिक होंगे, नहीं तो ये नहीं करते। जब इतने योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं और प्रमाणों से सिद्ध बातों को ही करते हैं, तो ये भी जो कर रहे हैं ये ठीक ही कर रहे होंगे। ये एक सामान्य हमारे को ज्ञान हो जाता है। तो उनकी प्रामाणिकता तो है, ये कह रहे हैं कर्ता के सामान्य होने से। पर चूंकि इसका श्रुति में मूल नहीं मिल रहा है तो उसका अनुमान किया जाता है। भाई ऐसी ऐसी श्रुति हम मान लें, विधि साक्षात नहीं है तो भी मान लें कि हाँ ऐसा विधान होगा, तभी तो इन्होंने ये कहा है। ये अनुमान कर दिया जाता है कार्य के, स्मृति को देख करके कारण का यानी मूल का, श्रुति का एक हम मान लेते हैं कि नहीं ऐसा भाव वहां होगा, ऐसा तात्पर्य होगा, तभी तो इन्होंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। अब श्रुति के अंदर क्या लिया जाता है, तो श्रुति में ये जैसा लेकर के चल रहे हैं, यानी मूल वेद संहिताएं, 4 वेद जो है उनके जो शाखाएं हैं मूल, वे ब्राह्मण ग्रंथ, उनके वचन वगैरह, इन सबको श्रुति में मान करके कथन कर रहे हैं। क्योंकि इनमें साक्षात वेद मंत्रों को लेकर के, या तो साक्षात वेद मंत्र हैं या वेद मंत्रों को लेकर के व्याख्याएं की गई हैं, इसलिए वो सारे के सारे श्रुति के अंतर्गत ले लिए जाए। श्रुति और श्रुति की जो व्याख्या है, जैसे कि हम अभी सामान्य रूप से जब कहें कि मैं वेद पढ़ रहा हूं, कोई एक सामान्य व्यक्ति वेद पढ़ रहा हो तो क्या मतलब होता है उसका? वेद के मूल मंत्रों को पढ़ रहा है, उसको भी कहेंगे वेद पढ़ रहा है। और मूल मंत्र का जो भाष्य, मान लो महर्षि दयानंद का भाष्य वो पढ़ रहा है, तो वो क्या कहेगा, क्या कर रहा है? अभी वेद को पढ़ रहा है। जैसे कि हम वेद स्वाध्याय बोलते हैं, वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, यदि भी हम मूल मंत्रों का नहीं कर रहे हैं। वेद तो मूल मंत्र ही है, लेकिन उसकी जो व्याख्या है उसके पढ़ने को भी क्या कहा जाता है? वेद का स्वाध्याय ही कहा जाता है। वो वेद के अंतर्गत आ रहा है क्योंकि योग्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है। कुछ इसी तरह से मूल मंत्रों को लेकर के जो व्याख्याएं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती हैं, तो चूंकि मूल मंत्रों से जुड़ी हुई हैं इसलिए उसको श्रुति के अंतर्गत ले लिया। मूल मंत्रों को आधार बना करके जो चीजें कही गई हैं साक्षात वर्णन करते हुए। स्मृति ग्रंथ वो होते हैं जो श्रुत को करके, यानी श्रोत कर्मों या श्रुत जो है साक्षात श्रुतियां हैं उसको पढ़ के जो उनके मन में एक समझ बनी, ज्ञान बना, और उसके आधार पर उन्होंने समाज के लिए तात्कालिक रूप से उस समय या व्यापक रूप से दीर्घ काल के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं दी, ऐसा ऐसा करना चाहिए। वो वेद का जाता है, अच्छी तरह जानता है। अब उसने कुछ बातें लिखी हैं, वो सारी बातें जो कि तुम वेद में हो आवश्यक नहीं है। कुछ वेद में साक्षात भी है और कुछ वेद में नहीं भी है।
लेकिन उसको ये समझ है कि वेद किस दृष्टि से सोचता है, वेद के मूल सिद्धांत समझ वो सब उसको पता है, और उसके अनुसार उसने कोई बात की, अच्छा यहां ऐसा कर लो। समस्या तो आएंगी, हर चीज का समाधान वेद में साक्षात नहीं लिखा होता है। वो उन्होंने जो लिखा, वर्णन किया विषयानुसार अलग अलग के लिए, राजा को क्या करना चाहिए, गृहस्थी को क्या करना चाहिए, ब्याज कितना लेना चाहिए, क्या क्या कर्म करने योग्य हैं, जीवन का लक्ष्य क्या हो, दिनचर्या क्या हो, इत्यादि जो जो सारी बातें लिख दी, साक्षात वेद में ना होते हुए भी जो लिखी गई हैं, वो वेदानुकूल लिखी गई हैं। वेद के ज्ञान को स्मरण में रखते हुए और फिर कुछ बातें कही गई हैं, इनको स्मार्त कहते हैं। इन इस ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में साक्षात वेद मंत्र नहीं मिलते हैं। साक्षात वेद मंत्र फिर उसकी व्याख्या की जा रही हो, इसलिए इनको श्रोत नहीं कहते हैं, नहीं स्मार्त है। और कोई? हाँ आचार्य जी, जो सूत्र में कर्तृ सामान्य हेतु रखा है, जैसे कोई कर्ता वैदिक कर्म को करता है, लेकिन वो आजीविका के लिए भी कर सकता है, तो उसके अन्य आचरण तो प्रामाणिक हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, तो इसको व्याप्ति पूर्वक हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है। जो स्मार्त कर्मों को कर रहा है उसके सब वो प्रामाणिक हों या आवश्यक नहीं, केवल इस हेतु से कि वो श्रोत कर्मों को भी कर रहा है, गलत भी हो सकते हैं, पर यहां एक सामान्य रूप से अनुमान लिया जा रहा है। और सामान्य रूप से हम ये विश्वास करके चलते हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो भाई हाँ ये ठीक ही कह रहा होगा, ठीक ही कह रहा होगा। ये जन सामान्य के लिए तो फिर भी ठीक, ये कह सकते हो आप कि भाई वो एक काम अच्छा कर रहा है तो उसका एक कार्य अच्छा है इसलिए उसके बाकी सारे कार्य अच्छे हैं, ये तो कोई नियम नहीं बनता है। या एक कार्य गलत है तो उसके बाकी सारे कार्य भी गलत हैं, ये तो कोई नियम होता नहीं है। स्थलीय पुलाक न्याय से होता नहीं है, भिन्न भिन्न हो सकता है। तो संभावना है कि गलत हो सकते हो, लेकिन जो बहुत योग्य है, दीर्घ काल से इस कार्यों में लगे हैं, स्मार्ट श्रोत कर्मों को करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा होता है, समझा हुआ होता है, तो एक विशेष योग्यता वाले होते हैं। अब ऐसा व्यक्ति यदि कुछ श्रोत कर्मों से अतिरिक्त कर्मों को भी कर रहा है, क्योंकि स्मृति से आए हैं, उनको भी वो लेकर के स्वीकार करके कर रहा है, उनके साथ जोड़ के कर रहा है या अलग भी कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ठीक ही कर रहा होगा, एक प्रामाणिक व्यक्ति है। कोई कानून को जानने वाला है, वकील है, वो शास्त्र संविधान में जो लिखा है वो जो का तो करता ही है, लेकिन फिर हम कई चीजें उससे प्रश्न करते हैं कि भाई इस विषय में कानून क्या कहता है। बोले इसमें साक्षात तो नहीं है कुछ कहना, लेकिन यहां ये संविधान के अनुकूल है, आप ये कर सकते हैं, ये संविधान के विपरीत पड़ेगा, ये कर सकते नहीं करें आप। एक समझ बना करके वो जो बातें कहता है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं ना। क्यों स्वीकार कर लेते हैं? कि नहीं इस विषय का जानकार है, ये अगर कह रहा है इन बातों को तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, बस इतने अंशों में उसको लेना चाहिए, व्याप्ति नहीं है ये। और कोई? हाँ पृष्ठ संख्या 215, ऊपर से दूसरी पंक्ति, अस्य एव स्मृतिर दृढ़िम नः कारणम अनुमानस्यामहे। तो इसमें ये जो प्रसंग चल रहा है वो स्मृति की प्रमाणिकता के ऊपर चल रहा है कि वो प्रमाणित है या नहीं है, और यहाँ पर स्मृति की दृढ़ता को ही प्रमाण हेतु के रूप में प्रस्तुत करके उसको सिद्ध किया जा रहा है। तो ये क्या साध्य समहेतुवाद नहीं होगा? तो स्मृतियों की प्रामाणिकता की चर्चा है, ठीक है, उसमें स्मृति का ही प्रमाण सीधे सीधे नहीं लिया जा रहा है शास्त्र का। यहां क्या कहा जा रहा है कि ये जो स्मृति ग्रंथ हैं ये समाज में स्थापित हैं, बहुत लंबे समय से स्थापित हैं, उनके ग्रंथ हैं, पठन पाठन की परंपरा है, व्यवहार में कर्म किए जा रहे हैं, ऐसे हैं, ये जमे हुए हैं। ये भी एक किसी चीज को मानने न मानने का एक आधार तो बनता है। हालांकि गलत चीजें भी लंबे समय पे चलती हैं, लेकिन एक जब और चीजें ठीक बन रही हैं, वेद के विपरीत नहीं जा रहा है, पूर्ण अनुभव के अनुसार है, तो इसकी दृढ़ता भी एक उसको हमारे को सोचने को मजबूर करते हैं कि नहीं इसमें इतना चल रहा है तो कुछ ठीक होगा। एकदम गलत चीज तो चलती नहीं है, एकदम ही बिल्कुल ही हो, कहीं ना कहीं गलत चीजें भी चलती हैं, लेकिन इनके दृढ़ता जो समाज में है स्मृति की, उसको यहां कारण की उसकी प्रामाणिकता के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि नहीं ये होगा। तो अस्य एव स्मृति है, इस स्मृति का ही कारणम अनुमास्याम है, हम कारण की कल्पना कर लेंगे। कारण कौन सा?
स्मृति वचन की, स्मृति मतलब स्मृति वाक्य की, कारण मतलब उसका जो मूल वेद है जहां से वो निकला, अगर साक्षात नहीं है तो हम उसकी कल्पना कर लेंगे, क्योंकि स्मृति ग्रंथ तो स्मरण करके ही लिखे गए हैं। तो उन्होंने क्या स्मरण किया जो ये लिखा, वो जो चीज है जिस आधार पे ये लिखा उसकी हम परिकल्पना कर लेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ वो देख रहे हैं, इसके आधार पर इन्होंने लिखा है। और उसका कारण क्या है? दृढ़, इसकी दृढ़ता के कारण से। अगर ये दृढ़ नहीं होते तो हम कल्पना नहीं करते, छोटे इसमें कोई आधार ही नहीं है, छोड़ो इसकी क्या कल्पना करनी है। हर किसी ग्रंथ की थोड़ा ना करेंगे ऐसे, हर किसी ग्रंथ को उठा के थोड़ा ना मानेंगे। हाँ, कोई प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, शास्त्र हो, तो हो हम कह सकते हैं क्या इसका जरूर कुछ ना कुछ मूल रहा होगा। जैसे महर्षि दयानंद के ग्रंथ हैं, सत्यार्थ प्रकाश आदि, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो मूल वेद में साक्षात नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये व्यक्ति वेद को मानता है, वेद के प्रमाण के अनुसार चलता है, वेद की बात करता है, तो इन्होंने जो लिखा होगा ये वेद के विपरीत नहीं कहा होगा। तो ये बात वेद में होगी, तो साक्षात होगी, और नहीं तो उन्होंने समझा होगा, वेद के ज्ञान के आधार पर जो इनकी समझ बनी वो वेद के अनुकूल ही इन्होंने लिखा होगा। वो एक तरह से हम उसके अनुमान, कारण का अनुमान कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ आधार रहा होगा, नहीं तो ऐसे नहीं लिखा होगा उन्होंने, इसी तरह से। और कोई? वो पृष्ठ संख्या 215, इसमें पहले अनुच्छेद की ऊपर से चौथी पंक्ति, ग्रंथस्तु अनुमीयते कर्तृ सामान्यात स्मृति वैदिक पदार्थयो हो। तो यहाँ जो ग्रंथ शब्द आया उसका आपने वचन अर्थ किया था, लेकिन पीछे जो चर्चा चली थी पूरे स्मृति ग्रंथ के ऊपर चर्चा थी। हाँ, तो इसको यहाँ कैसे समझेंगे? देखिए, वैसे तो स्मृति ग्रंथ की पूरे की चर्चा है कि भाई स्मृति ग्रंथ प्रामाणिक है या नहीं है, किंतु अगर इसको थोड़ा हम और देखेंगे तो जैसी चर्चा चल रही, इससे क्या पता लग रहा है, इन्होंने कहा कि स्मृति ग्रंथ प्रामाणिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये श्रुति मूलक नहीं है। तो उसमें जो वचन, स्मृति के जो वचन श्रुति मूलक नहीं है, वो मुख्य केंद्र बने हुए हैं विचार के। इनका ये तात्पर्य नहीं है कि स्मृति ग्रंथों के सभी वचन, सारी बातें अश्रुति पूर्वक हैं। उसमें बहुत सी बातें हैं जो श्रुति पूर्वक मिलेंगी, श्रुति में भी जिनका वर्णन मिलेगा, बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाएंगी। इसलिए स्मृति ग्रंथों में भी जो विचार का विषय चल रहा है, कौन से वाक्य जिनका श्रुति मूल हमें मिल नहीं रहा है या है नहीं, मिल नहीं रहा है या है ही नहीं, यूं मान के चलिए है ही नहीं, फिर भी वहां पर लिखे हुए उनको प्रमाण माने या न माने। तो इसलिए वास्तव में जो चर्चा चल रही है स्मृति ग्रंथों के कुछ अंशों पर चल रही है, इसलिए उन कुछ अंशों को वाक्य के रूप में हम यहां देख सकते हैं। और चूंकि यहां पर आगे कहा स्मृति वैदिक पदार्थ है, स्मृति ग्रंथ और वैदिक के जो कर्म हैं उनके कर्ता के समान होने से हम ग्रंथ का अनुमान करेंगे। तो जो कर्म किए जा रहे हैं उनके अनुरूप ही तो वहां विधि हम अनुमित करेंगे, उसी का ही तो अनुमान करेंगे ना, उससे संबंधित जो विधि है उसका अनुमान करेंगे। तो पूरे ग्रंथ का नहीं, पूरे वेद का नहीं, वेद तो जो है कुछ का वहां पर हम अनुमान कर लेते हैं। हाँ, ये जो अनुमान करेंगे कह रहे, इसका मतलब ये कि अनुमान से उसको प्रमाण जानेंगे ऐसा? हाँ, देखो इसमें जैसे कि हम श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान के अंदर देख रहे थे कि श्रुति तो साक्षात विधि वाक्य हो गया हमारा, वो मिल नहीं रहा है और हमें लिंग मिल गया केवल। तो लिंग से जब हम उसको लिंग देख करके हम जब करने लगते हैं तो विधि तो अंदर बनी जाती है कि ऐसा करना चाहिए, उसका निर्माण करते हैं, वो लिखी भी नहीं है, तो ये अनुमान से हमने कर ली, स्वयं निर्मित कर ली। ऐसा ही यहां पर अंदर मान करके चलते हैं कि ये विधि बनेगी, या तो यूं कह लें कि ये एक ऐसा भाव रहा होगा, विधि है, और नहीं तो हम कोई वाक्य बना लेंगे उसका। ठीक है जी। इससे अगली पंक्ति, तेन उपपन्नो वेद संयोग त्रैवर्णिका नाम। तेना, इस कारण से, ये जो कर्मानुष्ठान है कर्तृ सामान्य से जो अनुष्ठान किया जाता है, जो हेतु पीछे दिया गया, इससे स्मृति ग्रंथों की प्रामाणिकता हो गई। अब इससे क्या हुआ, त्रैवर्णिका नाम वेद संयोग उपपन्न। 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो पढ़े लिखे हैं उनके जो कर्म है शास्त्र विहित हैं, उनका वेद से संयोग यानी वेद से संबद्धता, वेद से जुड़ाव उपपन्न होता है, सिद्ध हो जाता है। 3 वर्णों के द्वारा जो विविध कर्म कहे गए हैं वो कहां, स्मृति ग्रंथों में जो कहे गए सभी कर्म आ गए। जब हमने ये सिद्ध कर लिया कि इनका स्मृति ग्रंथों का और श्रुति ग्रंथों के कर्मों को आचरण करने वाले एक हैं, कर्तृ सामान्य है,
तो स्मृति ग्रंथों में के कर्मों का भी वेद से जुड़ाव सिद्ध हो जाता है। ये वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वैदिक लोग हैं, ये वेद के अनुसार करते हैं। तो अगर स्मृति ग्रंथों के कर्मों को भी ये कर रहे हैं तो ये वेद सम्मत ही होगा, ये हमारे मन में भाव आता है। तो ये वेद के साथ में उनका संयोग, संबद्धता हमें प्रतीत होती है, वो सिद्ध हो जाती है। स्मृति ग्रंथों में तो चारों वर्णों के लिए कर्म है, हम्म। तो यहाँ किस तरह त्रैवर्णिक देखेंगे? हाँ, तो स्मृति ग्रंथों में मतलब वैसे तो वेद चारों ही लोगों के लिए पढ़ने के योग्य है, सभी जने पढ़ सकते हैं, वेद का विधान सबके लिए है और स्मृति ग्रंथों में भी सबके लिए है। लेकिन 3 वर्ण मुख्य रूप से, चूंकि ज्ञान पूर्वक होते हैं, ये जो 3 वर्ण है इनका ये विद्या के आधार पर है, अपनी समझ के आधार पर। जो 3 वर्णों में नहीं जा सकते, जिनकी जो पढ़ाने पे भी ना पढ़ पा रहे हों, उन लोगों को शूद्र वर्ग में रखा गया, वर्ण में रखा गया है, कर्मानुसार है ये। तो जिसकी ये समझ नहीं है और वो शास्त्र को जानता भी नहीं है, पढ़ भी नहीं पाया, तो वो जो कार्य करेगा उसके कार्यों में मनमाने ढंग से कुछ भी कर लेने की संभावना अधिक है। ये जो 3 वर्ण है वैदिक रीति से जो है वो पढ़े हैं, समझे हैं और उसके अनुसार ये अपना आचरण कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, ये अधिकृत हैं, शिक्षित हैं, कुछ उपाधियां, कुछ उस तरह की चीज उन्होंने जानी है, तो हम कहेंगे नहीं हाँ ये ठीक है। तो जैसे कि आजकल बहुत सारी उपाधियां होती हैं, इंजीनियर है कोई चिकित्सक है, कोई और है, आर्किटेक्ट है, जो भी है, तो जिन्होंने विधिवत पढ़ा है उनके कर्मों को देख के हम एक प्रामाणिकता देखते हैं, नहीं ये इसमें योग्य है, क्वालिफाइड है, शिक्षित है, तो हमारे को एक अलग प्रामाणिकता होती है। और बाकी जो दूसरे हैं जो बिना पढ़े लिखे वैसे ही कर रहे हैं, वहां गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इसलिए उनके कर्मों को प्रामाणिक रूप से हम नहीं कह सकते, वहां दूसरी संभावना है, गलत होने की संभावना है, मनमाने ढंग से कुछ भी कर लिया, जो समझ में आया कर लिया। लेकिन ये वैदिक रीति से जो 3 वर्ण है उसको तो हम प्रामाणिक रूप से कह सकते कि इनके जो ये कर्म है, क्योंकि वेद का संयोग जोड़ रहे हैं वहां पर, वेद का संयोग जोड़ रहे हैं वहां पर, इसलिए इनको लिया गया। ठीक है। और कोई? ठीक है। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 220। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के 3रे पाद का दूसरा अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। 3रे सूत्र की भूमिका है, तो शीर्षक है इसका श्रुति विरोधे स्मृत्य प्रामाण्याधिकरणम, स्मृति अप्रामाण्य अधिकरण। यदि स्मृति ग्रंथ के किसी वचन का श्रुति से विरोध हो रहा हो, वेद से विरोध हो रहा हो, तो ऐसे में स्मृति की अप्रामाणिकता होती है, एक सिद्धांत दिया। वैसे हम सब इसको स्वीकार करते ही हैं, आर्य समाज में ये बहुत स्पष्ट और प्रसिद्ध है, महर्षि दयानंद ने ये व्यवस्थाएं दी ही हैं कि 2 शास्त्रों में विरोध हो तो जो बलवान होता है वो स्वीकार्य होता है, दूसरे में गलती की संभावना है उसको नहीं किया जाता है विरोध होने पर। वही सिद्धांत यहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो अथ यत्र श्रुति विरोध तत्र कथम, जहां श्रुति से विरोध हो जाता है स्मृति का, वहां कैसे करेंगे। पीछे जो सारी बात आई थी उन्होंने स्मृति को भी प्रमाणिक किया और श्रुति की कल्पना करने की बात कही, यानी सामान्य रूप से संपूर्ण स्मृति को प्रामाणिक मान करके चले हैं वो। तो उसको प्रामाणिक मानते हुए भी कुछ स्थल ऐसे दिख रहे हैं जो श्रुति से विपरीत जा रहे हैं, तो वहां क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठेगा किसी के भी मन में। 2 बातें विरुद्ध आ रही हैं, तो दोनों में से कौन सी ठीक है? दोनों ठीक नहीं हो सकती, एक ही कोई ठीक होगी। तो ऐसे में किसको प्रामाणिक मानेंगे, ये विचार यहां का है। तो अथ यत्र श्रुति विरोधस तत्र कथम। अब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए। उदाहरण दोनों तरह के आएंगे, किसी भी एक विषय में उदाहरण देंगे, एक श्रुति का वचन आएगा, एक स्मृति का वचन आएगा, तभी तो। और तो विरोध दिखाएंगे और फिर देखेंगे देखो इसमें ये मान्य है और ये मान्य नहीं है। तो यथा पहला उदाहरण है औदुंबर्या सर्ववेष्टनम, ये श्रुति का वचन है। तो औदुंबरी को पूरा ढकना चाहिए, सर्ववेष्टनम, पूरा ढक लेना चाहिए। ये सोमयाग जैसे आपने देखा था, सदो मंडप होता है जहां गान वगैरह करते हैं, वहां पर एक डंडा गाड़ के रखते हैं,
यूप अलग होता है, वो तो पूर्व दिशा में आवनीय के आगे वहां पर होता है, पहले इधर बीच में सदो मंडप के वहां एक गुलर की, उदुम्बर मतलब गुलर होता है, उसकी एक लकड़ी को, एक तने को, मोटे तने को वहां पर गाड़ते हैं, उसको पूरा कपड़े से लपेटते हैं। जैसे कई बार बल्लियों को भी लपेटते हैं ना, जैसे टेंट वगैरह लगाते हैं, उसको पूरा लपेट देते हैं, ऐसे उसको वो पूरा लपेटते हैं कपड़े से। तो औदुम्बरिया सर्ववेष्टनम, उदुम्बरी का, ये श्रुति नहीं, ये स्मृति है। उदुम्बरी का पूरे का वेष्टन करना चाहिए, ये स्मृति का वचन है। एक विधि हो गई ना। दूसरा वचन क्या मिल रहा है श्रुति का? कहते हैं औदुम्बरीम स्पृष्टवा उद्गायेत, औदुम्बरी को छू करके और फिर गान करे, समगान करे। इति श्रुत्या विरुद्धम, ये तो श्रुति है। तो उदुम्बर से जो बना हुआ काष्ठ है उसका स्पर्श करना है। अगर वो पूरा ढका हुआ है तो कैसे स्पर्श करेंगे? कपड़ा आ गया बीच में, तो ये परस्पर विरुद्ध बात हो गई। पूरा ढक रखा है तो स्पर्श नहीं कर सकते, और स्पर्श करना है तो पूरा ढका हुआ नहीं हो सकता है। दो विरुद्ध बातें हो गई ना, किसको मानेंगे? ये एक विचार की बात होगी। दूसरा, अभी चर्चा चलेगी इसके अंदर, चर्चा चलेगी। ये तो अभी प्रश्न उठाया जा रहा है कि देखो कहां किन स्थलों पर विरोध है। दूसरा उदाहरण, 48 वर्षाणी वेद ब्रह्मचर्य चरणम, ये स्मृति का कथन है। 48 वर्ष पर्यंत वेद ब्रह्मचर्य का आचरण करना चाहिए। वेद ब्रह्मचर्य का मतलब जिसमें वेद का अध्ययन किया जाए, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 48 वर्ष तक। कैसे? उसके लिए महर्षि ने भी जैसा लिखा है, और उसमें वो 12-12 वर्ष का विधान है। 12 वर्ष में एक वेद, उसमें सब हो जाता है। मूल हो गया, फिर उसके पाठ हो गए, स्मरण हो गया, अर्थ हो गया, ऐसे जो भी उससे संबंधित है, उसके अलग अलग ग्रंथ होते हैं उससे संबंधित जो है, प्रतिशाख्या आदि, वो सब जो आज हैं सभी चीजें, यानी पूरा वेद पढ़ने के लिए बात है। 12-12 साल के। तो कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है ना कि 48 साल में 12-12, 48 और 48 साल तक ब्रह्मचर्य का है, और 48 साल के बाद में अगर हो तो क्या करे? 48 साल में 12-12 साल में हुआ तो जन्मते ही तो पढ़ने नहीं लगेगा वो। जब ये कहा 12-12 साल एक वेद के लिए, तो ये तो वेद पढ़ने के लिए हो गया। अब वो कम से कम 5-6 साल का होगा तो पढ़ने लगेगा वो समय। तो ये वेद ब्रह्मचर्य है, मतलब वेद को पढ़ने वाले के लिए वो 48 साल तो पढ़ने की दृष्टि से ये कथन है। 48 तक है, उसके आगे फिर ब्रह्मचर्य नहीं होगा, ऐसा नहीं कथन है। तो ये करना चाहिए। एक तरफ तो ये वचन आया, दूसरी तरफ क्या क्या कहा? जात पुत्र कृष्ण केशो अग्निन आदधीत इत्यनेन विरुद्धम, ये श्रुति है। अग्नि का आधान कौन करे? अग्निधान करते हैं ना, आहिताग्नि होते हैं जो सोमयाग आदि करते हैं, वो अग्नि को आधान करते हैं विवाह के समय, या उस विवाह के समय नहीं होता है तो बाद में प्रायश्चित करके, और वो विधि तब हो जाता है। फिर उसको सुरक्षित रखते हैं, फिर उसी अग्नि को ले करके फिर सोमयाग आदि अन्य विभिन्न श्रोत और स्मार्ट कर्मों को करते रहते हैं। तो वो आहिताग्नि कहलाता है, अग्निधान होता है वो, उसको अग्नि को करते हैं। वो कौन करे? उसके लिए क्या लिखा? जात पुत्र है, जिसके पुत्र पैदा हो गया हो, बिना पुत्र पैदा हुए नहीं, जात पुत्र। और कृष्ण कैसे? जिसके बाल काले हो। दो शर्तें लगा ली। अब कहते हैं कि ये तो है स्मृति। अग्निधान किसको करना चाहिए? बेटा हो जाए, एकदम विवाह के समय नहीं, विवाह के बाद में, कुछ समय बाद में इसको करे, उस कर्तव्य को करे, और बाल काले होने चाहिए। और उधर क्या कहा? 48 साल तक तो वेद को पढ़ता रहे, क्योंकि 48 साल तक बाल काले ही नहीं रहेंगे उसके बाल तो सफेद हो जाएंगे। और 48 के आगे भी 4-6 साल और जोड़ दो उसके, 54-55 साल का हो गया वो। और फिर विवाह होगा, फिर मन तो संतानोत्पत्ति 1-2 साल 3 साल में जब भी होगी, कुछ वो समय ले लो आप। नहीं 60 तो नहीं, लेकिन 55 तो मान ही सकते हो, 55, 56, 58 तो मान ही सकते हो। तो 55, 56, 58 वाला काले बाल वाला नहीं रहेगा, ये मान करके कथन है। कृष्ण केश है मतलब पूरे काले उसका ये एक तो ये कहे कि भाई अधिकांश तो सफेद हो गए, लेकिन कुछ बाल काले, और बोले ये अग्नि, बोले काले बाल वाला है ये तो ये तो हम लोग के आधार पे देखेंगे कि काले बाल मतलब तो काले ही हों उसके, अथवा तो अधिक काले हों, अधिक काले हों। लेकिन एक शर्त बताई ना, बाल काले होने चाहिए। ये विरुद्ध हो गया। अब ये जो 4 वेदों को पढ़ेगा, फिर गृहस्थ में जाएगा,
फिर संतान उत्पत्ति होगी तो फिर अग्न्याधान तो कर नहीं पाएगा वो। ये परस्पर विरुद्ध हो गया। पूछो। आचार्य जी ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि व्याकरण आदि पढ़ेगा, उसके बाद ही वेद पढ़ने का सामर्थ्य आएगा, दर्शन भी पढ़ेगा, उसके बाद है 12-12 वर्ष। हाँ तो आप 60 साल लगा लो। वेद के अंतर्गत ही आ जाता है वैसे तो। 12-12 साल तो ठीक है, अगर केवल वेद को ही 12-12 साल, इनका कहना है ना कि मूल वेद में 12 साल लगा लिए, तो और बाकी चीजों को तो पहले पढ़ेंगे, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि जो और बहुत सारी आज के हिसाब से जो सोचें तो ठीक है, चलो वो भी लगा लो आप, लेकिन आगे कम तो होगा नहीं। तो बाल सफेद होने की तो और अधिक संभावना है ना उस समय तो बस फिर वो अग्न्याधान कैसे करेगा फिर? ये विरुद्ध हो गया। दूसरा उदाहरण, तीसरा, कृतराज को भोज्यान्न इति, ये स्मृति का वचन है। कृतराज का, खरीद लिया है राजा को जिसने, राजा किसको बोलते हैं वहां पर? सोम को कहते हैं, सोम राजा। तो जिसने सोम को खरीद लिया है, ये क्या होता है? दूसरे दिन होता है, द्वितीय दिन होता है सोम को खरीदना, सोम क्रय जो होता है, तो दूसरे दिन। ऐसा जो व्यक्ति है उसका भोज्यान्न खाया जा सकता है, उसका अन्न भोज्य होता है, यानी ऐसा जो यजमान होता है उसके अन्न को ऋत्विक लोग, ब्राह्मण लोग खा सकते हैं, उससे पहले उसका नहीं खाएंगे। जिसने सोम को खरीद लिया है उसके अन्न को ऋत्विक लोग खा सकते हैं, यानी उससे पहले नहीं खाएंगे। वो भोज्य अन्न वाला होता है कि उसका खाना, उसका अन्न खाया जा सकने योग्य हो गया है। ठीक है, तो कृतराज को भोज्य अन्न इति, ये तो एक वचन हो गया स्मृति का। तो तस्माद अग्निशोमीये संस्थिते यजमान से गृहे अशितव्यम, अब ये स्मृति वचन है। अब ये जो स्मृति वचन है मूल वेद के नहीं है सारे, जैसे पीछे हमने देखा था औदुम्बरीम स्पृष्टवा उद्गायेत, ये ब्राह्मणों के वचन है, मूल के नहीं है, जबकि बात श्रुति और स्मृति की चल रही है ना, ब्राह्मणों के वचन है ये। तो देखो, तस्माद अग्निशोमीय संस्थित, अग्निशोमीय याग के स्थित हो जाने पर, ये चौथे दिन होता है, चौथे दिन होता है जब वो अग्निशोमीय याग संस्थित हो जाए, तो यजमान के घर में अशितव्यम खाना चाहिए, यानी उससे पहले नहीं खाना चाहिए। तो पहले वाले वचन में कह दिया कि क्रय करने के बाद भी, दूसरे दिन बाद भी खा सकते हैं, उसके काल के बाद में, और इधर चौथे के आ गया, तो विरोध हो गया ना दोनों के अंदर। इत्यनेन विरुद्धम तत् अप्रमाणम कर्तृ सामान्यात्, तो नहीं, तत्प्रामाण्यम कर्तृ सामान्यात्, चूंकि आपने पीछे कहा था कि कर्ता की समानता होने से उसकी प्रामाणिकता है, तो प्रामाणिकता तो इसकी भी है फिर, और इसकी है तो ये परस्पर विरोध आएगा। यदि स्मृति के ये वचन प्रामाणिक नहीं होते तब तो ये प्रसंग ही नहीं आता है कि दोनों में विरोध हो रहा है, क्योंकि एक अप्रामाणिक है और एक प्रामाणिक है, तो अप्रामाणिक तो वैसे ही हट गया, तो विरोध की बात ही कहां आएगी। लेकिन जब आपने कर्तृ सामान्य होने से स्मार्त कर्मों को या स्मृति ग्रंथों को, उनके वचनों को प्रामाणिक मान लिया है, तो अब तो टकराव आएगा, इधर श्रुति भी प्रामाणिक है, स्मृति भी प्रामाणिक है, और दोनों बातें आ रही हैं, विरुद्ध हो रही है। इत्येवं प्राप्ते ब्रूते ब्रूमः, ऐसा होने पर अब आगे बात को कह रहे हैं, विषय का उत्थापन करते हैं, क्या संशय है, उसके कुछ उदाहरण आ गए, अब इन्हीं उदाहरणों पे आगे चर्चा चलेगी। इसका उत्तर सीधे सिद्धांति दे रहा है, पूर्व पक्ष आदि जो आ गया, और चर्चाएं पूर्व पक्ष की बीच में ही चलती रहेगी। तो तीसरा सूत्र है, और मीमांसा का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, इसका बहुत उपयोग किया जाता है और हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है ये। जैसे अभी पीछे भी प्रसंग में हमने देखा था कि शब्द से जो कहा गया है वो ही धर्म है इत्यादि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र है, विरोध हेतु अनपेक्षम स्याद असति ही अनुमानम। विरोध हेतु, विरोध होने पर, अब किसका विरोध होगा? स्मृति ग्रंथों का श्रुति से, स्मृति का श्रुति से यदि विरोध हो तो अनपेक्षम स्याद, वो अनपेक्ष हो जाएगा, उसकी अपेक्षा हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको, अप्रामाणिक मानेंगे। और असति, लेकिन यदि विरोध नहीं हो रहा है, स्मृति का श्रुति से विरोध नहीं हो रहा है, असति, विरोध ना होने पर, विरोध है असति, अनुमानम, श्रुति का अनुमान कर लेंगे और इसकी प्रामाणिकता मान लेंगे, ये स्मृति ठीक है, विरोध नहीं होना चाहिए। तो हर बात चूंकि मूल वेद के अंदर श्रुतियों में नहीं कही गई है,
इसलिए ये व्यवस्था है, स्मृतियां बनती रहेंगी, बनी हैं, और आगे भी जो उन विषयों को जानने वाले व्यक्ति बताएंगे वो एक तरह से स्मृतियां ही होती हैं। जिन्होंने श्रुति को अच्छी तरह पढ़ा है और उसके अनुसार वो जो कुछ वक्तव्य दे रहे हैं वो उनके अनुकूल होगा, वो मान्य हो जाएगा उनका, उन विशिष्ट लोगों का, हर किसी व्यक्ति का नहीं। उसके जानकार जो लोग हैं वो जब किसी बात को कहते हैं तो वो मान्य होता है। उपनिषद किसी ने बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं, आध्यात्मिक चीजों को जानता है, दर्शनों को पढ़ रखा है, तो अगर किसी बात पे उसको कुछ कहना है, कोई पूछता है कि यहां क्या करें, तो उपनिषद पढ़े हुए, दर्शन पढ़े हुए व्यक्ति कुछ ना कुछ बताते हैं कि भाई यहां ऐसा करना चाहिए, ये ठीक है, ये दर्शनों के अनुरूप है, अनुकूल है। अब उनसे पूछो कहां है, तो सीधा नहीं बता सकते, है ही नहीं सीधा, या तो संकेत बताएंगे कि देखो यहां से ये संकेत निकाला है मैंने। अगर कोई प्रश्न करता अड़ जाए कि नहीं जी ऐसा आप कह रहे हो कि दर्शनों के अनुरूप है ये, तो बताइए दर्शनों में कहां लिखा है, बताइए उपनिषद में कहां लिखा है। तो या तो संकेत बताएगा, देखो यहां से ये बात मैं निकाल रहा हूं, और प्रश्न कर सकता है यहां से तो नहीं निकल रहा है, और हो सकता है संकेत ना भी हो, तो भाई जो इन सब दर्शनों को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, इसके आधार पर जो मेरा ज्ञान बना है उसके अनुरूप ये मैं बात कह रहा हूं, भाई ये दर्शनों के अनुरूप है, कहीं विरोध में नहीं जा रही है। अब ये स्मृति वचन हो गया। तो ऐसा जो वचन होगा असति विरोध है, विरोध अगर नहीं आ रहा है तो हम अनुमान कर लेंगे, उसको प्रमाणिक मान लेंगे, हाँ इस तरह की श्रुति है, ये उसके अनुकूल है। ये इस तरह की बात स्वीकारना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम इस बात पे अड़ जाए कि नहीं साक्षात वेद में जो लिखा है, श्रुति में लिखा है वही हम मानेंगे, तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि वहां ऐसा सारा है भी नहीं। संकेत रूप में कुछ बातें कही गई हैं और बाकी चीजें तो हम उसकी व्याख्या करते हैं। विरोध नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में जो चीजें हो रही हैं वो श्रुतियों से विरोध नहीं होना चाहिए, श्रुति के अनुरूप होनी चाहिए बातें, और जो श्रुति में नहीं कही गई हैं वो जो की जा रही है वो श्रुति से विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। इतने तक की ये सीमा इन्होंने दी है, हमारी अपनी बुद्धि से, ऊहा से, स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। तो बस इसी की फिर इन्होंने चर्चा की, उन उदाहरणों को लेकर के भाष्य देखिए। अशक्यत्वात् व्यामोह इति अवगम्यते, अशक्य होने से, अशक्य मतलब संभव न होने से। क्या संभव न होने से? ये जो स्मृति प्रमाण की बात चली जा रही है, चूंकि वो श्रुति से विरुद्ध हो रहा है, तो इसलिए उसके संभव न होने से वो व्यामोह है, विपरीत ज्ञान है, अज्ञानता है, मूढ़ता है, ऐसा जाना जाता है। अशक्य होने से ये गलत माना जाता है, संभव नहीं है, ये घट नहीं सकता है। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कथम अशक्यता, शक्यता क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं लागू हो सकता है, क्या संभव नहीं, क्यों संभव नहीं है? तो सिद्धांति कह रहा है स्पर्श विधानात न सर्वा शक्या वेष्टितुम, स्पर्श का विधान होने से उसको औदुंबरी को पूरा ढक नहीं सकते। अब ये पहला वाला उदाहरण से संबंधित बात कह रहे हैं। पहला उदाहरण क्या था? स्मृति ने कहा था औदुंबरिया सर्ववेष्टन, औदुंबरी का पूरा वेष्टन होना चाहिए, और दूसरा श्रुति में कहा गया औदुंबरी में स्पृष्टवा उद्गाये, तो स्पर्शन और वेष्टन ये दो बातें क्रियाएं हो गई। तो कहना स्पर्श विधान, क्योंकि स्पर्श का विधान किया गया है श्रुति में, इसलिए न सर्वाशक्य वेष्टि, तुम इसलिए पूरे को तो आप ढक नहीं सकते हो। दूसरा उद्गायता स्पृष्टुंच, यह वाक्य रचना कुछ ऐसी है अगर हम इसको सीधा सीधा लेंगे तो घटेगा नहीं। यहां क्या था? स्पर्श विधान होने से सारी को ढका नहीं जा सकता, ठीक है, और उद्गाता के द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता। उद्गायता जो गा रहा है उसके द्वारा स्पृष्टुंच, हाँ स्पष्टुंच न शक्य, न शक्या वेष्टितुम, सर्ववेष्टितुम, वो वहां से जुड़ जाएगा, क्योंकि उद्गाता के द्वारा छूने के लिए वहां पर चूंकि विधान किया गया इसलिए वो स्पर्शी ही बात हो गई। तो इसको दूसरे ढंग से भी फिर ले लेते हैं कि एक तरफ स्पर्श का विधान न होने से पूरी को वेष्टित नहीं कर सकते, और दूसरा हाँ, इसमें जो नीचे भी इन्होंने लिखा है ना, उसमें थोड़ा ये विचारणीय है, और उद्गाता के गान करते हुए उसका स्पर्श नहीं हो सकता। इसको मैंने थोड़ा इस ढंग से लिया था, हालांकि वाक्य रचना थोड़ी ऐसी है, स्पर्श विधानात न सर्वाशक्या वेष्टितुम और उद्गायता स्पृष्टुंच, न शक्या जुड़ेगा इसमें, वेष्ट ही तुम न शक्या, और उद्गायत के द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता है,
कब? स्पर्श का विधान होने से, इससे नहीं जुड़ेगा। वाक्य रचना देखिए, स्पर्श का विधान होने से पूरी को ढका नहीं जा सकता और गाते हुए के द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं छुआ जा सकता? जब स्पर्श का विधान है तो गाते हुए के द्वारा छुआ जा सकता है। अगर वाक्य रचना आप यूं देखोगे ना, स्पर्श विधानात, स्पर्श का विधान होने से न सर्वशक्य वेष्टितुम उद्गायता स्पृष्टुंच, तो ये संगत नहीं लगेगा इस वाक्य के साथ में। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए यहां तक का जो वाक्य ना, स्पर्श विधानात न सर्वशक्य वेष्टितुम, ये सिद्धांति का मान लिया। अब ये जो इतना शांश है उद्गायता स्पृष्टुंच, इसको पूर्व पक्षी का मान लिया। वो यूं कह रहा है उलट करके कि यदि सर्ववेष्टन का विधान है, सर्ववेष्टन का विधान है तो गाते हुए के द्वारा छुआ नहीं जा सकता, इसलिए गाते के द्वारा जो छूना है वो विधि व्यर्थ हो जाएगी। श्रुति और स्मृति का ध्यान रखना, जब स्पर्श का विधान है यह है श्रुति का, इसलिए वो सारा वेष्टित नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि स्मृति वचन व्यर्थ हो रहा है। चूंकि स्पर्श का विधान है और वो श्रुति का है, इसलिए सर्ववेष्टन जो कि स्मृति के द्वारा कहा गया है वो मान्य नहीं होगा। ये कौन कहेगा? सिद्धांति कहेगा। अब इसके पलट में दूसरा क्या कह सकता है? बोले फिर तो गाते हुए के द्वारा छुआ भी नहीं जा सकेगा। तो जो गाते हुए के द्वारा छूने की बात है किसने कही है? श्रुति ने, वो व्यर्थ हो जाएगी। अब ये कब होगा? अगर वेष्टन कर दिया जाए तो। स्पर्श विधानात, जैसे यहां हेतु दिया है वैसे इस वचन के पहले हेतु क्या लेंगे? सर्ववेष्टन विधानात, संपूर्ण वेष्टन का विधान किया गया होने से उद्गाते, गाते सामगान करते हुए के द्वारा उसको छुआ नहीं जा सकता। और इसमें तात्पर्य कहां निकलेगा कि श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। अर्थात पूर्व पक्ष का मानो, उत्तर पक्ष का मानो, लेकिन दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो इसको मानोगे तो वो व्यर्थ हो रहा है और उसको मानोगे तो ये व्यर्थ हो रहा है। आगे सिद्धांति कह रहा है, ताम उद्गायता स्पष्टव्याम अवगच्छन्ता केनेमम संप्रत्ययम बाधेमहि। बोले उसको, यानी औदुम्बरी को, उद्गायता जो गा रहा है, सामगान कर रहा है, उसके द्वारा स्पष्टव्याम अवगच्छन्तः, वो छूने योग्य है ऐसा जानते हुए। मनुष्य जान रहा है, पढ़ने वाला, कि सामगान करते हुए के द्वारा ये औदुम्बरी छूने के योग्य है ऐसा जानते हुए जब उसने श्रुति से जान रहा है तो केन इमम संप्रत्ययम बाधे में, इस ज्ञान को बाधित कैसे करेगा वो? अब हटा कैसे रहे हो इसको? क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था उद्गायता स्पष्टुंच, बोले वो भी बाधित होगा, तो बोले आप इसको बाधित कैसे कर सकते हो? तो पूर्व पक्षी कह रहा है सर्ववेष्टन स्मरणेन इति ब्रूमा, सर्ववेष्टन का स्मरण क्योंकि किया हुआ, यानी स्मृति में सर्ववेष्टन की बात कही गई है, इसलिए हम इसको बाधित कर देंगे। तो सिद्धांति आगे कहता है ननो निर्मूलत्वात् व्यामोह तत्स्मरणम इति, बोले ये जो स्मरण है ये तो निर्मूल है, बिना वेद के है, शास्त्र शब्द प्रमाण नहीं है, इसलिए तो व्यामोह है, ये तो भ्रांति है, इसलिए उसको प्रमाण नहीं मान सकते हम। ये जो स्मरण है ये निर्मूल है, व्यामोह है। निर्मूल होने से व्यामोह है, शास्त्र के वचन का ना होने से व्यामोह है, मतलब भ्रांतिजनक है, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है वैदिकम वचनम मूलम भविष्यति इति, बोले वैदिक वचन मूल हो जाएगा इसका। कौन सा वैदिक वचन मूल होगा? कल्प है, जो कल्पित करेंगे। साक्षात तो मिल ही नहीं रहा है, ये तो पक्का है। साक्षात मिल जाता तो एक अलग बात होती, सर्ववेष्टन की साक्षात श्रुति होती तब तो अलग बात होती। लेकिन यहां जो प्रसंग चल रहा है श्रुति और स्मृति का, अगर दो वचन श्रुति के ही मिल रहे हैं तो तुल्य बल है, तब तो दोनों मान्य होंगे। अब वहां एक खंडित नहीं हो सकता है, दोनों होंगे और विकल्प होगा वहां पर। लेकिन प्रसंग है श्रुति और स्मृति दोनों के वचन मिल रहे हैं, तो अब कौन सा मान्य होगा? तो इनका कहना है श्रुति ही मान्य होगा, स्मृति खंडित हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? वैदिकम वचनम मूलम भविष्यति, वैदिक वचन मूल हो जाएगा। कौन सा वैदिक वचन? जो कल्पित कर किया जाएगा, कल्पित जो किया, पीछे जो अनुमान की बात कही गई वो कल्पित किया जाएगा, उसको कह रहे हैं यहां पर। सिद्धांति कह रहा है भवेत वैदिकम वचनम मूलम, ठीक है आप उसको वैदिक वचन को मान लोगे यदि मूल हो। भवेत वैदिकम वचनम मूलम यदि स्पर्शनम व्यामोह,
वैदिक वचन मूल किस चीज का? सर्ववेष्टन का। सर्ववेष्टन का वैदिक मूल नहीं है, वो स्मृति से आ रहा है। तो भवेत वैदिकम वचनम मूलम, सर्ववेष्टन का वैदिक वचन मूल हो सकता है कब? यदि स्पर्शनम व्यामोह, ये जो स्पर्शन का था जो कि श्रुति से प्रतिपादित था, पहले आप इसको गलत सिद्ध करो, ये गलत सिद्ध होगा तो फिर आप सर्ववेष्टन को देख करके उसका वैदिक वचन मूल कल्पित कर सकते हो। लेकिन इधर तो ये व्यामोह नहीं है, अर्थात नहीं कर सकते आप ऐसा। आगे, अव्यामोहे तु अशक्यत्वात् अनुपपन्नम, अव्यामोह होने से, किसका? स्पर्श का अव्यामोह होने से, क्योंकि वो तो श्रुति से कहा गया। तो अशक्यत्वात् अनुपपन्नम, उसको अनुपपन्न नहीं कर सकते, असिद्ध नहीं कर सकते आप। आगे, यथा अनुभवनम अनुपपन्नम इति न कल्प्यते, यदि कोई अनुभव अनुपपन्न हो रहा है, असिद्ध हो रहा है, अनुभव मतलब जो व्यवहार में हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसे में न कल्प्यते, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, उसकी कल्पना नहीं की जाती। तथा वैदिकम अपि वचनम, अच्छा इसको ऐसे देखो, यथा अनुभवनम अनुपपन्नम इति न कल्प्यते, मतलब स्मृति न कल्प्यते। अगर कोई ऐसा अनुभव की बात है और वो सिद्ध नहीं हो रही है तो उसकी स्मृति भी कल्पित नहीं की जा सकती, व्यवहार में होता ही नहीं है। कुछ ऐसा कार्य श्रुति में भी नहीं है, स्मृति में भी नहीं है, लेकिन हो रहा है लोक में, और ठीक, वो ठीक है या नहीं है, तो जब वो हो ही नहीं रहा है तो उसकी स्मृति कल्पित नहीं की जा सकती। तथा वैदिकम अपि वचनम, इसी तरह से स्मृति ग्रंथों में यदि कोई ऐसी बात कही गई है जो कि कल्पित, जो कि व्यवहार में नहीं आ रही है, तो उसका वैदिक वचन भी कल्पित नहीं किया जा सकता। अर्थात इनके वचन कल्पित किए जाएंगे तो प्रत्यक्ष के आधार पर, अगर वो ऐसा हो रहा है तो ही कल्पित किए जाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हम, ऐसे ही कुछ भी नहीं बना देंगे। पूर्व पक्ष कह रहा है कथम तरह सर्ववेष्टन स्मरणम, तो बोले ये सर्ववेष्टन का स्मरण यानी स्मृति में जो कहा गया है वो कैसे है? फिर पूर्व सिद्धांति कह रहा है व्यामोह, ये तो भ्रांति है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम व्यामोह कल्पना, व्यामोह कल्पना क्यों कह दिया आपने, ये भ्रांति क्यों है? तो उसका सिद्धांति उत्तर दे रहा है श्रौत विज्ञान विरोधात, श्रुति के ज्ञान से इसका विरोध हो रहा है, इसलिए, इसीलिए व्यामोह है बस। इसमें एक हेतु तो दे सकते हैं अशक्यत्वात्, जो सबसे ऊपर दिया है, देखो अशक्यत्वात् व्यामोह इति अवगम्यते, अशक्य होने से व्यामोह है। सूत्र में जो है ना विरेधुत अनपेक्षम से, तो एक तो अशक्य है, और यहां जो नीचे कहा गया श्रौत विज्ञान विरोधात, श्रुति के ज्ञान का से विरोध होने से ये व्यामोह है। ये क्यों व्यामोह कल्पना? व्यामोह कल्पना के लिए दो तरह से हेतु इन्होंने प्रस्तुत किए। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है अतः किमर्थम नियमो विधि कल्प्यते विकल्प्यते, ये दोनों विधियों का विकल्प क्यों नहीं कर देते हैं हम? आप क्यों खंडित कर रहे हो? प्रमाण तो दोनों है, एक अच्छा रास्ता है ना कि स्मृति भी प्रमाणिक है और श्रुति भी प्रमाणिक हो जाए। कैसे? तो उसके लिए उदाहरण दे रहा है, व्रीहि यववत बृहत रथंतरवद्वा, व्रीहि और यव के समान, वहां पर वचन आते हैं श्रुति के ही है, व्रीहिवीर यजेता यवैर्वा यजेता, तो दोनों श्रुतियां हैं, तो क्या करेंगे? एक समय में एक ही से करना है, तो या तो एक को खंडित करेंगे, नहीं यव गलत है या व्रीहि गलत है, तो ऐसे में क्या किया जाता है? विकल्प रखा जाता है। तो जैसे ये विकल्प किया आपने, और बृहद रथंतरवा, बृहद और रथंतर ये साम है, जो पृष्ठ होते हैं, स्तोमों को गाया जाता है, यानी कुछ सामगान को उसमें मंत्रों की आवृत्ति करके गाया जाता है, निश्चित संख्या में स्तोम होते हैं, तो वो वहां पर 6 साम होते हैं, पृष्ठे बोलते हैं उनको, उन्हीं में से ये दो हैं बृहद और रथंतर। तो किसी स्थान पर बृहद भी कहा जा रहा है और रथंतर भी कहा जा रहा है, तो दोनों में से कौन सा करें? और दोनों की श्रुति मिल रही है, तो विकल्प वहां पर किया जाता है। तो जैसे यहां इन दो जगह विकल्प किया गया, ऐसे यहां पर इन दोनों में भी विकल्प क्यों नहीं कर दिया जाता है? सर्ववेष्टन और स्पर्श का। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है न असति व्यामोह विज्ञाने विकल्पो भवति, तो इसमें पहले न के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए, न को आगे के वाक्य से नहीं जोड़ना है। सिद्धांति कह रहा है न, आपका कथन ठीक नहीं है। असति व्यामोह विज्ञाने विकल्पो भवति, विकल्प कब होता है? जब व्यामोह का विज्ञान न हो, असति, व्यामोह मतलब उल्टा ज्ञान, उल्टा ज्ञान जब नहीं होता है तब विकल्प कहलाता है, यानी दोनों सही होते हैं तब विकल्प होता है। यहां तो जो आपने बताया ये तो स्मृति, ये तो व्यामोह सिद्ध हो ही रही है। जहां व्यामोह होता है वहां विकल्प नहीं होगा, दोनों ठीक होंगे तो विकल्प होगा। तो न का मतलब तो निषेध किया, असति व्यामोह विज्ञाने विकल्पो भवति। इसी को आगे खोल रहे हैं,
यदि सर्ववेष्टन विज्ञानम प्रमाणम स्पर्शनम व्यामोह, वो दोनों पक्षों को ले रहे हैं। अगर सर्ववेष्टन का विज्ञान प्रमाण है, सर्ववेष्टन किसने कहा था? स्मृति ने। तो स्मृति ने, तो स्पर्शन व्यामोह है, यानी श्रुति का व्यामोह हो जाएगा। यदि स्पर्शनम प्रमाणम, यदि स्पर्श प्रमाण है यानी श्रुति, तो स्मृति व्यामोह, स्मृति व्यामोह हो जाएगी, यानी सर्ववेष्टन व्यामोह हो जाएगा। विकल्पम तु वदन स्पर्शनस्य पक्षे तावत प्रामाण्यम अनुमन्यते। तो पहली बात तो इसने कहा कि एक को मानेंगे तो दूसरा, दूसरे को मानेंगे तो पहला खंडित होगा। अब जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि हम यहां पर विकल्प मानेंगे, उसमें एक बात पकड़ रहा है सिद्धांती। क्या कह रहा है कि आप विकल्पम तु वदन, आप विकल्प को बोलते हुए, भगवान कह रहा है पूर्व पक्षी को, विकल्प को बोलते हुए स्पर्शन के पक्ष में तो आप प्रामाण्य को मान ही रहे हो। वैसे पूर्व पक्षी दोनों को प्रमाण मान रहा है। ये पूर्व पक्षी जब विकल्प बोल रहा है तो वो स्मृति को भी प्रमाण मान रहा है, स्पर्शन को भी और श्रुति को भी प्रमाण मान रहा है, वेष्टन को और स्पर्शन दोनों को प्रमाण मान रहा है। तो अब ये दो, एक को तो खंडित करना है सिद्धांति को। तो पहले उसने कहा कि अच्छा, आधे को कहा जो उसको स्वीकार्य था सिद्धांति को, बोले इसको तो आप प्रमाण मान ही रहे हो ना। अब पूर्व पक्षी मना थोड़ा ना कर सकता है कि मैं प्रमाण नहीं मान रहा हूं। अगर वो कहते मैं प्रमाण नहीं मान रहा हूं तो फिर तो विकल्प की बात ही नहीं आएगी। तो इसके आधे भाग को पकड़ा पहले, क्या कि विकल्पम तु वदन स्पर्शनस्य पक्षे तावत प्रामाण्यम अनुमन्यते। आप उस पक्ष में, स्पर्शन के पक्ष को तो आप प्रमाण मानते ही हो। तस्य च मूलम श्रुति, और उसका आधार क्या है? श्रुति है। यानी इसको अब हम खंडित नहीं कर सकते, उसने पक्का कर दिया है इसको, इस भाग को। इसको अब आप खंडित नहीं कर सकते। आप भी प्रमाण मानते हो और उसका आधार श्रुति भी है। अब इसको व्यामोह नहीं कर सकते। ऊपर क्या व्यामोह बताए थे? दो विकल्प बताए थे कि यदि स्पर्श वेष्टन, सर्ववेष्टन विज्ञान प्रमाण है तो स्पर्शन व्यामोह है। एक सामान्य कथन था, ये है तो दूसरा व्यामोह है, और दूसरा ठीक है तो पहला व्यामोह है। उसके अंदर से एक को बचा कर ले गए कि आप इसको प्रमाण मानते हो और श्रुति भी इसमें आधार है, इसलिए इसको तो व्यामोह कर नहीं सकते। इसलिए ये विकल्प ठीक नहीं है पहला वाला कि सर्ववेष्टन यदि प्रमाण है तो स्पर्शन व्यामोह है। इसमें दूसरा पक्ष लेंगे कि स्पर्शन तो प्रमाण है। तस्य च मूलम स्मृति साचेत प्रमाणम अनुमता न पाक्षिकी। और यदि ये श्रुति प्रमाण है तो ये स्वीकार की गई है आपके द्वारा, तो न पाक्षिकी, वो पाक्षिक नहीं हो सकती। एक पक्ष में प्रमाण है, दूसरे पक्ष में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? पाक्षिकम च सर्ववेष्टन स्मरणम। ये जो आपके मत में पूर्व पक्षी को कह रहा है, तब मते ये जो सर्ववेष्टन है वो पाक्षिक है। पक्षे तावन न शक्नोति श्रुति परिकल्पयितुम। और आपके मत के अनुसार उस पक्ष में, जिस पक्ष में सर्ववेष्टन है, वहां श्रुति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। स्पर्शन की परिकल्पना आप नहीं कर सकते, वहां लागू नहीं कर सकते। स्पर्श विज्ञान ने बाधितत्वात्, क्योंकि आपके मत में स्पर्श विज्ञान से वो बाधित होने लगेगा, आपके मत में। ततश्च अव्यामोहे च तस्मिन् न शक्या श्रुति कल्पयितुम। ततश्च व्यामोहे च, और उससे व्यामोह के होने पर, अव्यामोहे, हाँ ठीक है, अव्यामोहे, हाँ, और ततश्च अव्यामोहे, उसके अव्यामोह होने पर, मतलब जो श्रुति के हैं, स्पर्श के हैं, तस्मिन् न शक्या श्रुति कल्पयितुम, उस ऐसे में आप वेष्टन की श्रुति कल्पित नहीं कर सकते। इसको ऐसे क्या लेंगे? ततश्च अव्यामोहे, स्पर्श के अव्यामोह होने पर, क्योंकि श्रुति मूलक हो गया, तो ऐसे में श्रुति कल्पित नहीं की जा सकती। ये श्रुति किसकी लगेगी? सर्ववेष्टन की लगेगी, क्योंकि स्पर्श की तो है ही, वो घटेगी ही नहीं, इसलिए प्रसंग अनुसार वैसा अर्थ लेंगे। तो श्रुति परिकल्पयितुम स्पर्श विज्ञान न बाधितत्वात्। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पर्श के विज्ञान से बाधित हो रही है, स्पर्श का विज्ञान प्रमाणिक है। ततश्च अव्यामोहे च तस्मिन् न शक्या श्रुति कल्पयितुम, इसलिए उससे अव्यामोहे च, यानी स्पर्श के अव्यामोह होने च, तस्मिन्, उस विषय में, न शक्या श्रुति कल्प। ये तो हो गया ना? अच्छा ठीक है। न च असौ अव्यामोह पक्षे, पक्षे व्यामोह भविष्यति। न च असौ अव्यामोह, एक पक्ष में ये अव्यामोह, न च असौ अव्यामोह पक्षे, एक पक्ष में ये अव्यामोह नहीं है, यानी व्यामोह है दूसरा वाला। पक्षे व्यामोह भविष्यति, तो ये जो लिखा है न च असौ, न को भविष्यति के साथ जोड़ना है। असौ यानी स्पर्श ज्ञान, अव्यामोह पक्षे अव्यामोह, एक पक्ष में तो अव्यामोह, मतलब तो सही।
और पक्षे व्यामोह, एक पक्ष में अज्ञान मोह न भविष्यति, नहीं हो सकता, यानी दोनों नहीं हो सकता। यदेव ही तस्य एकस्मिन पक्षे मूलम, जो उसका एक पक्ष में मूल है, एक पक्ष में मतलब स्पर्श में, तदेव इतरस्मिन अपि, दूसरे पक्ष में भी वही प्रमाण मूल जाएगा। एकस्मिन चेत पक्षे न व्यामोह, और एक पक्ष में अगर वो व्यामोह नहीं है तो श्रुति प्रामाण्य तुल्यत्वाद इतरत्रापि अव्यामोह, चूंकि उसका प्रमाण है वो दोनों पक्षों में जाएगा, इसलिए दूसरे पक्ष में भी वो अव्यामोह नहीं होगा। न चौसौ एकस्मिन पक्षे श्रुति ही, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी एक ही पक्ष में श्रुति है। पूर्व पक्षी कहने लगे ये जो श्रुति है ये एक ही पक्ष में लागू होगी, दूसरे में नहीं होगी, ऐसा नहीं कह सकते, श्रुति दोनों जगह जाएगी। क्यों? निबद्धाक्षरा ही सा, वो तो श्रुति जो स्पर्श की श्रुति है वो निबद्ध अक्षर वाली है, यानी वो बनी भी है, निर्मित, हाँ कल्पित नहीं है, हाँ कल्पित नहीं है, वो निर्मित है पहले से। अगर हम स्मृति से करते हैं वहां तो श्रुति कल्पित करनी पड़ती है, ये कल्पित नहीं है, निबद्धाक्षरा, निर्मित है पहले से, यानी तैयार है। न प्रमाद पाठ है इति शक्या गदितुम, प्रमाद पाठ को विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, ये प्रमाद पाठ है, ये श्रुति प्रमाद है ऐसा भी नहीं कह सकते आप, वो तो प्रामाणिक ही है। तेना नैतत् पक्षे विज्ञानम, इसलिए इसके एक पक्ष के अंदर इसको विज्ञान नहीं समझ, विज्ञान होने पर, ये जो है ना विज्ञानम सत ऐसा लेंगे, तेना न एतत् पक्षे विज्ञानम सत, इस पक्ष में ये विज्ञान होता हुआ व्यामोहात पक्षांतरम संक्रांतम इति अवगम्यते, व्यामोह से विपरीत ज्ञान से पक्षांतर को यानी अविज्ञान को संक्रांत हो जाता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। न च तेना, न एक पक्ष में तो विज्ञान होता हुआ और व्यामोह से पक्षांतर में संक्रांत हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तत्र दुश्रुत स्वप्नादि विज्ञान मूलत्वम तो सर्ववेष्टनस्य इति विरोधात कल्प्यते, और ऐसे में ये क्या होता है, दुश्रुत गलत ढंग से सुना हुआ है जो, और स्वप्नादि विज्ञान जिसका मूल है, सपने में वैसे ही सुन लिया है, ये तो सर्ववेष्टनस्य सर्ववेष्टन का होगा। क्यों? विरोधात, यानी श्रुति का विरोध होने से, श्रुति का विरोध होने से सर्ववेष्टन का वाक्य या तो दुश्रुत है, गलत ढंग से सुन लिया है, या तो सपने में वैसे ही कल्पना कर ली है, इसलिए उसका स्वीकार्य नहीं होगा। न ही तस्य सति विरोधे प्रामाण्यम अभ्युपगंतव्यम, उसका यानी तो सर्ववेष्टन का विरोधे सति, विरोध होने पर, श्रुति से विरोध होने से प्रामाण्यम अभ्युपगंतव्यम, प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इति किंचित अस्ति, इति न किंचित अस्ति प्रमाणम, न यहां पर जुड़ जाएगा, इसलिए इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं है, इसमें च में ई की मात्रा जोड़नी है, किंचित अस्ति प्रमाणम। तस्मात यथैव एकस्मिन पक्षे न शक्या श्रुति कल्पयितुम, तो जैसे एक पक्ष में यानी स्पर्श के पक्ष में, सिद्धांति के पक्ष में श्रुति कल्पित नहीं की जा सकती, एवं अपरस्मिन पक्षे, इसलिए सर्ववेष्टन पूर्व पक्षी के पक्ष में भी श्रुति कल्पित नहीं की जा सकती, तुल्य कारणता, दोनों में समान कारण होने से। ठीक है, आगे देखिए। अब पूर्व कह रहा है कि अपिच इतरेतराश्रय अन्यथा परिच्छेदात, एक दूसरे का आश्रय होने से किसी एक का तो वहां पर दूसरे से इसको हटाना पड़ेगा। इतरेतराश्रय हो गया ना, ये सही है तो वो गलत, वो गलत, वो सही है तो ये गलत, ऐसे जो ये आपस में हो रहे हैं, इसलिए किसी एक से दूसरे को हटाना पड़ेगा, अन्य प्रमाण लेना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं किम इतरेतराश्रयता, परस्पर इतरेतराश्रयता क्या है, तो सिद्धांति कह रहे प्रमाणायाम स्मृतौ स्पर्शनम व्यामोह, यदि स्मृति प्रमाण है तो स्पर्शन व्यामोह होगा, यानी श्रुति वाला, और स्पर्शन प्रमाण है, स्पर्शन यदि प्रमाण है तो स्मृति व्यामोह, वो प्रमाण गलत हो जाएगी। तत् इतरेतराश्रयम भवति, इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध हो जाता है कथन, दोनों को प्रमाण मानेंगे तो। तत्र स्पर्शन से क्लिप्तम मूलम, स्पर्शन का मूल तो सिद्ध है, समर्थ है, यानी श्रुति हो गई। कल्प्यम स्मृति, स्मृति का मूल वो है, वो तो कल्पित करना पड़ेगा। सो असौ अन्यतः परिच्छेद, तो ये दूसरे के द्वारा परिच्छिन्न होगा, प्रमाणित किया जाएगा। इसको जो आप लेंगे ना, सो अन्यतः परिच्छेद, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए, सो असौ अन्यतः परिच्छेद, यानी स्मृति से का जो हमारे को श्रुति कल्पित करनी पड़ रही है, तो अन्य से वो प्रमाण को प्राप्त हो रहा है, अन्य चीज का प्रयोग करना पड़ रहा है, श्रुति तो वो तो साक्षात है ही। आगे कल्प्य मूलत्वात् स्मृति प्रामाण्यम अनवक्लिप्तम, स्मृति की प्रमाणता असिद्ध होती है, क्यों? कल्प्य मूल होने से, कल्प्य मूलत्वात्। आगे तद अप्रामाण्यात स्पर्शनम न व्यामोह,
इसलिए तत् के मतलब उस स्मृति के अप्रामाणिक होने से स्पर्शन जो है वो व्यामोह नहीं है। तद अव्यामोहात, और उस स्पर्श के अव्यामोह यानी मोह न गलत ना होने से स्मार्त श्रुति कल्पना अनुपपन्ना, स्मृति की स्मार्त कर्म की श्रुति की परिकल्पना असिद्ध हो जाती है प्रमाणा भावात, प्रमाण का भाव होने से। आगे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु एवं सती व्रीहि साधनवत्व विज्ञान से अपि अव्यामोहात यव श्रुति नोपपद्येता। तो बोले यहां पर भी फिर व्रीहि और यव में भी वहां भी घटा रहा है वो, कि यहां भी दोष आएगा क्या कि व्रीहि साधनवत्व विज्ञान से, व्रीहि एक साधन, उसका साधन पना है, यज्ञ का में कर्म साधन के रूप में है, उसका विज्ञान होने से, अव्यामोह होने से यव की श्रुति भी उपपन्न नहीं होनी चाहिए। फिर तो यवैरी यजेता वो भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो सिद्धांत कह रहा है सत्यम नोपपद्यते, ठीक है उत्पन्न नहीं होती यदि अप्रत्यक्षा से, अगर वो श्रुति नहीं होती प्रत्यक्ष तब तो ये भी कल्पित नहीं की जाती, यव की भी कल्पित नहीं की जाती। किंतु प्रत्यक्षा तो ऐसा, वो तो प्रत्यक्ष है, वहां पर सीधी लिखी हुई है, न ही प्रत्यक्षम अनुपन्नम नाम अस्ति, जो प्रत्यक्ष लिखा हुआ है वो तो अनुपन्न हो नहीं सकता, स्वीकार है। द्वयोस्तु श्रुत्योर भावात द्वे ही ये वाक्य, श्रुति है दो तो ये दो अलग अलग वाक्य हैं। तत्र एक न केवल यव साधनता गम्यते, एक न केवल व्रीहि साधनता, दोनों वाक्यों से एक में व्रीहि को साधन बनाए, एक में यव को साधन बनाए। न च वाक्य न अवगतो अर्थो अपनुयते, वाक्य से जो सादा अर्थ आ रहा है श्रुति का उसका आप अपलाप या खंडन नहीं कर सकते। तस्मात व्रीहि यवयोर उपपन्नो विकल्प है, इसलिए व्रीहि और यव में विकल्प सिद्ध होता है। बृहत रथंतर, बृहत रथंतर में भी होता है। तस्माद उत्तम श्रुति विरुद्धा स्मृति अप्रमाणमिति, श्रुति से विरुद्ध स्मृति अप्रमाण है। अतश्च सर्ववेष्टनादि नादरणीयम, सर्ववेष्टनादि का आदर नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, लिखा हुआ भी है तो छोड़ देना चाहिए। अब जब शास्त्र में ये लिखा है कि पुत्र होने पर और कृष्ण केशी को अग्न्याधान करना चाहिए श्रुति, तो 48 साल तक अध्ययन को छोड़ देना चाहिए, ऐसा तात्पर्य निकल करके आ रहा है। इस पे भी और चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है कि दोनों में से कौन सा करना चाहिए। यहां जो शाबर भाष्य ने जो लिखा है उससे तो ये निकल करके आ रहा है कि अध्ययन के लिए लंबे काल तक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बाल सफेद हो जाएंगे और फिर आप अग्न्याधान के योग्य नहीं रहोगे, क्योंकि इन्होंने श्रुति की प्रबलता कर ली है और स्मृति की दुर्बलता कर ली है। तो जो 48 साल तक का अध्ययन है चारों वेदों का, वो स्मृति वाला होने से वो श्रुति के सामने हीन हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, ये इससे निकल करके आया। युधिष्ठिर जी ने काफी इस पर चर्चा की है, उसको आप लोग भी पढ़ के आना, फिर देखते हैं। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सधर्म अभिवादन।